एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो जूठन बचता वे 7वें बेटों को जिमा देती। एक दिन पत्नी से कहने लगा कि मेरी माँ मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, फिर भी मुझसे कितना प्रेम करती है। तब बहू बोली कि क्यों नहीं, वो जो आपको सारा घर का जूठन जिमाती है इसलिए। वह बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपने आंखों से ना देख लूँ मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर सकता। बहू हंसकर बोली, जब देख लोगे तब तो मान जाओगे। उसने कुछ दिन बाद जब त्यौहार आया तो घर में 7 प्रकार के भोजन बनाए थे। चूरमे के लड्डू बनाए गए। वे जांचने के लिए सिर पर पतला सा वस्त्र ओढ़ लिया और रसोई में जाकर सो गया। वह कपड़े के अंदर से देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए और उसने उनको देखा। माँ ने उनके लिए सुंदर सा आसन बिछाया, निन्य प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए और तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाए, एक लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माई उस बेटे को बुलाया और कहने लगी, 6 भाई तो जिम गए, अब तू भी उठ जा और भोजन कर ले। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि कल जाता आज ही चला जा। यह सुनकर बेटा बोला कि हाँ माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कुंडे यानी उपले बना रही थी। वहाँ पर जाकर वह बोला, हम जा रहे हैं परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष और धर्म से अपने पाल। तब पत्नी ने जवाब दिया, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हारे सहाय, 2 निशानी अपने देख धरूंगी धरी, शुद्धि मति हमारी विमरियो रखियो मन घबराए। तब पति ने कहा कि मेरे पास तो कोई निशानी नहीं है, यह अंगूठी है जो तुम ले लो और उस अपने कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास तो क्या निशानी है, मेरे हाथ गोबर से भरे हैं। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ में वह गोबर के हाथ थाप दिए। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। परदेश में नौकरी। वह एक साहूकार की दुकान दिख रही थी। वह जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। तब उसने कहा कि ज़रूर रख लूँगा, आ जाओ। लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देख कर ही दाम मिलेगा। लड़के को साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक नौकरी करता। कुछ दिन बाद वह दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के साथों 8-9 वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार हो चुका है। सेठ ने उसे काम देख कर 3 महीने में ही उससे आधा मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में नवी सेठ बन गया और मालिक सारा काम उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। पर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा गृहस्थी का काम कराते, उस बहू को लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इस बीच घर में आटा का भूसी निकलता, उससे रोटी बनाकर रख देते और फूटी हुई नारियल की हांडी में उसे पानी पिलाते। एक दिन वे लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी और उसने देखा और संतोषी माता का व्रत। वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कुछ बहन तुम कौन सी देवता की पूजा कर रही हो और व्रत कर रही हो और करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत को विधान पूर्वक समझ कर करोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता की व्रत है। इससे निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में मनोकामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से सारी पूर्ण होती है। जब उस औरत ने व्रत की विधि पूछी तब संतोषी माता की व्रत विधि,
वह व्यक्तियों में से एक स्त्री बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना है, इच्छा हो तो 5.25 का भी लिया जा सकता है। 1.25 रुपये के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी हो सके उतना ले आना। प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से इस व्रत की कथा सुननी है और बीच की क्रम टूटनी नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाले को कोई ना मिले तो दीपक जलाकर आगे या जल का पात्र रखकर सामने बैठकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो जावे तो पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरी दे देती है। यदि किसी ग्रह खोटे हो तो माता के एक वर्ष में तो ज़रूर कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्धि होने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं छूटना चाहिए और बीच में उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। उद्यापन में और अठाई, सारे आटे का खाजा और इसी परिमाण में खीर तथा चने की सब्जी कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाईबंद के होने चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदारों के, और फिर भी ना मिले तो आस पड़ोसियों को बुलाना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। दिन घर में खटाई ना खाना चाहिए। यह सुनकर बुढ़िया की बेटे की बहू वहाँ से चल दी। व्रत का प्रण करना और संतोषी माता के दर्शन पाना। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और वे पैसे में गुड़ चना और लेकर माता की व्रत की तैयारी करने लगी और चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये कौन सी भगवान का मंदिर है। सब कहने लगे ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता ने मंदिर जाकर चरणों में लूटने लगी और कहने लगी, दिन हो, विनती करने लगी, दिन हो माँ, मैंने निपट अज्ञानी हूँ और व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ माँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। हे माता मेरी दुख दूर करें। ऐसा कहकर वे माता रानी के चरणों में लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माता को दया आ गई और एक शुक्रवार बीता और दूसरे में उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार में उसका पति ने पैसे भेज दिए और वे पहुंच गए। यह देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़का और लड़कियों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया। काकी के पास तो पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की भी खातिरी करनी पड़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज या रुपए आने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। अगर वे पैसे भेजते हैं तो ये तो सभी के लिए अच्छा होता है। ऐसा कहकर वे आंखों में आंसू भर आई और संतोषी माता के मंदिर जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? मुझे तो पैसों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन पाना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहने लगी, जा बेटी, तेरे स्वामी को मैं ले आऊँगी। यह सुनकर खुशी से वे घर लौट गई और अपने रोज़ का कार्य करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने यह तो कह दिया कि तेरे पति को मैं ले आऊँगी, परंतु वो आएगा कैसे? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। ये उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बेटे के पास गई और स्वप्न में जाकर प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे क्या सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता ने तो मैं सो रहा हूँ ना ही जाग रहा हूँ। आपकी क्या आज्ञा है माँ, बोलिए। माँ बोलने लगी कि तेरे घर बार नहीं है क्या कुछ भी? वह बोला कि मेरे पास माँ, बाबा और बहू सब है, मेरे कोई बात की कमी नहीं है। माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू वहाँ पर घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तुम उसकी सुध ले। वह बोला कि हाँ माता जी, यह तो मालूम है।
परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जानने का रास्ता नहीं, आता ही नहीं आता, कैसे चले जाऊं? ने कहा, तू मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर संतोषी माता के दीपक जला देना और दंडवत प्रणाम करके मन पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की थारी गटरी भर जाएगी। अब बूढ़े माता की बात मानकर वे नहा धोकर संतोषी माता की दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और दुकान चला गया और दुकान में बैठा तो थोड़ी देर बाद देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले हिसाब ले गए। कोटे में सामान पड़ा था, खरीदार नकद दाम से सौदा करके चले गए। शाम तक वे धन का और भारी गटरा भर गया। मन में माता के नाम लेकर चमत्कार देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुआ और वस्त्र, गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। यह काम से करते ही तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते समय माता मंदिर विश्राम करती। वह उसके विश्राम स्थल बन गया था। वह प्रतिदिन वहीं रुकती। उसने धूल उड़ती देखी तो माता से पूछा, यह कौन आया है? तब माताजी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारा पति आया है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों की 3 बोझ बांध ले और एक नदी के किनारे रख दे, एक मंदिर के 30 रख दे और 30 तेरे सिर पर रख ले। तेरा पति को लकड़ियों का गटर देख मोह पैदा हो जाएगा। वे यहाँ रुकेगा तो नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने के लिए निकल जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और चौक में गटर को डाल के और कहना कि सासू माँ, मैं लकड़ियाँ ले आई हूँ, बूसी की रोटी दे दो, नारियल के छोटे में पानी पिला दो। अब मेहमान कौन आया है, ऐसा कहना। माताजी की बात सुनकर वे अत्यंत खुश हुई और वे लकड़ियों की गटरी 3 बनाई। एक नदी के किनारे रख दिया, एक माताजी के मंदिर में रख दिया और एक अपने सिर पर रखकर चल दी। सूखी लकड़ियां देखकर वे की इच्छा हुई कि वे नहा धोकर विश्राम कर ले, बनाकर खा पी कर फिर गांव के लिए चले। उतवाला नगर में पहुंचा तो वे उतावली से आती दिखी। लकड़ियां का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर जोर से आवाज़ दी 3 बार, लो सासू जी, लकड़ियों का गटर ले आई हूँ, बूसी की रोटी दे दो। अब मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और देखी, आने का नाटक करने लगी और मीठा मीठा बोलने लगी कि तू यहाँ आ, बैठ, मीठी भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन ले। और उसकी आवाज़ सुनकर लड़का बोला कि पति वापस आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, ये कौन है? माँ बोली कि बेटा, ये तुम्हारी बहू है। जब से तू गया है उस दिन सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती और 4 वक्त आती और खाना खा लेती। वह बोला कि ठीक है माँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ और इसे भी देख रहा हूँ, परंतु आप मुझे दूसरे घर की ताली दे दें। माँ बोली ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान में 3रे मंजिल पर कमरा खोल कर अपना सारा सामान वहाँ पर जमा कर दिया। एक दिन राजा के महल जैसा ठाट बाट से रहने लग गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। शुक्रवार के दिन उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति ने कहा खुशी खुशी करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए बुलाने के लिए गई तो उसने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से वे जेठानी को अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन खाते समय तुम खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो पाए। लड़के जीमने के लिए बैठ गए। खीर इत्यादि बनाकर अत्यंत स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात जेठानी का लड़का बोला कि हमें तो खटाई चाहिए, दो, मुझे इमली खानी है, हमें ये खीर अच्छी नहीं लगती। वे कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़का उठ कर खड़ा हो गया और बोला कि पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने पैसे दे दिए। लड़के के उसी समय हट करने के बाद इमली की खटाई लाकर खाने लगा। इसे देखकर बहू
पर माता रानी अत्यंत क्रोध बरसाने लगी। राजा के दूत आए और पति को उठाकर लेके चले गए। जेठ और जेठानी मनमानी वचन बोलने लगे। लूट लूट कर धन लेकर आया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल के अंदर मार खाएगा। बहू यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और वे रोती रोती माँ संतोषी के मंदिर पहुंच गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसते हंसते अपनी भक्त को रुला ही दिया। माता रानी बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करते समय इतनी बड़ी भूल क्यों करी? तुमने उद्यापन भंग किया है। वह बोलने लगी कि माता, मैंने कुछ भी गलत जानबूझकर नहीं किया। मैंने जो भी किया वह भूल में किया। लड़के को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारे उद्यापन वापस से कर दूंगी। माँ बोली कि अब तू भूल मत करना। यह बोलकर वह कहा कि अब ऐसी भूल नहीं होगी। अब बताओ कि कैसे आवेंगे? माँ बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तू घर पहुँचेगी तब तुझे आता दिख जाएगा। वे निकली और राह में ही आता मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, मैंने काफ़ी सारा धन कमाया है, उसका टैक्स भरने के लिए मैं राजा के पास गया था। वह प्रसन्न होकर वापस आ गई। शुक्रवार का दिन आया, फिर वह मुझे उद्यापन करना है। तो बेटे ने कहा कि खुशी खुशी कर लो। जेठ के लड़के को भोजन करने के लिए बुलाने के लिए गई। जिठानी ने एक दो बात सुनाई और सब लड़कों को सिखा दिया कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के ने भोजन से पहले ही खटाई मांगने लग गए। हमें खीर नहीं खाना, हमारे तो खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी। अगर आपको भोजन करना है तो करें, वरना मैं ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर जिम्मा दिया और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उनके 9वें मास ही चंद्र सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को प्रतिदिन वे माता के मंदिर लेकर आती। माता एक दिन वे जाने लगी तो है, आज क्यों नहीं आई? ये मैं वहीं पर जाकर देखती हूँ। भयंकर रूप धारण करके गुड़ चना सन्मुख में उधर संडल में जाकर वह होठ उसे रानी दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल या डाकिन आई है, जल्दी से भगाओ वरना ये हमें खा जाएगी। लड़के ने उस माता रानी को भगाने लगे तो माता रानी चिल्लाई। उनसे देख कर उन्होंने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। बहू शोषणदन आँख से वहाँ पर देख रही थी। प्रसन्न होकर चिल्लाई कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चों को दूध पीना कर हटाती और सास के क्रोध को फड़ा करने लगी। वह बोली कि क्या उतावली हो गई है? बच्चे को पकड़ा दिया। इतने में माँ प्रत्येक लड़के को नजर आने लगी। वह बोली कि माँ, मैं जिस व्रत करती थी वे संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे और कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम हमारे व्रत विधि हमें नहीं जानते। व्रत भंग करने हमने हमारी भक्त को तुमने कैसे सताया? सब लोगों ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनसे हुई क्षमा के लिए माफ़ी मांगी। उससे प्रसन्न हुए, वैसे सबको प्रसन्न होना। जय संतोषी माता।